नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम एक विशेष उपाय को लेकर आए हैं जिसमें पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को जो पड़ रहा है नए वर्ष 2023 में, दिन शुक्रवार को एक दिन में ही विवाह होने का बनेगा शुभ योग, प्रबल योग। बस यहाँ लिख दें शीघ्र विवाह, और अपनी उम्र माँ बाप भी कर सकते हैं या बच्चे जरूर करें। इस उपाय को करते ही 100% रिश्ता पक्का होगा। जी दोस्तों, आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन, यह 6 जनवरी जो आ रही है 2023 में, यह महा उपाय करनी है। एक दिन में ही करते ही रिश्ता पक्का होगा और उस प्रबल योग को लेकर आएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, वह ऐसा पूर्णिमा की तिथि जो होती है, वह एक ऐसी तिथि होती है जो शुक्रवार को 2023 में यह उपाय करनी है। यह ऐसा प्रबल योग होता है जो कि इस बार यह बन रहा है, एक शुभ फलदायक बन रहा है, जो कि ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा माहौल और पूर्णिमा की रात्रि जो होती है वह एक प्रबल योग को बनाने वाली रात्रि होती है, जिससे कि ऐसे ऐसे शक्तियां उस दिन आपके ग्रह नक्षत्रों का योग बन के घूमता है, जिससे बड़े से बड़े दोष को भी वह समाप्त करने की शक्ति है। वह दोष क्या हो सकता है? आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में अगर बड़ा से बड़ा दोष है, चाहे वह गुरु चंडाल दोष हो या वह काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, किसी प्रकार का बंधन दोष हो या फिर नजर दोष हो, जैसा भी दोष आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में हो, वह एक ऐसा पुण्य फल प्रदायनी करने वाली पूर्णिमा तिथि आ रही है जो पौष पूर्णिमा के दिन आपको यह उसके ही निमित्त यह शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करनी है, जिसको करते ही आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। तो क्या ऐसा उपाय करें? और उस पूर्णिमा तिथि में क्या ऐसा होता है, एक ऐसा जो शुभ फलदायक जो शक्तियां होती हैं, वह उस दिन यह उपाय करने से आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष को सर्वदा के लिए समाप्त कर देते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाता है। तो जी दोस्तों, किस दिन करनी है आपको यह उपाय, मैं वह शुभ तिथि आपको बता देता हूं फिर से एक बार। वह है पौष पूर्णिमा, साल 2023 में 6 जनवरी को दिन शुक्रवार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। जनवरी को 6 तारीख को 2023 में, जो कि 2:14 रात्रि के समय प्रारंभ हो रहा है, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति जनवरी 7, 2023 में 4:37 आपको सुबह में समाप्त हो जाएगी। तो जी दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूं, लेकिन उपाय को जानने से पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे इस चैनल को जो प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। अगर कोई भी प्रश्न हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें और हमें संपर्क करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। तो जी दोस्तों, करना क्या है मैं अब बता दूं, उपाय की तरफ चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि बड़े से बड़ा दोष को भी यह ऐसा क्षण होता है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि होती है, वो एक रात्रि में ही सारे ग्रह दोष को मिटाने वाली शक्तियां इस पृथ्वी पर घूरती रहती हैं, इस भूमंडल पर वो शक्तियां निवास करती हैं। अगर कोई भी पूर्णिमा तिथि पर शादी क्या हो या इच्छा हो, या कोई भी आपकी इच्छा शक्ति हो कि मेरी वो कामना पूरी हो जाए, दिल से मन से अगर कोई भी उपाय किया जाए तो शीघ्र अतिशीघ्र वो बाधाएं आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी मनोकामना शीघ्र विवाह से है, तो बच्चे बच्चियों की शादी विवाह नहीं हो रही है, तो ऐसी मनोकामना करके आप अगर करेंगे तो यह काफी फलीभूत होगा और शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्चियों की विवाह
हो जाएगी। तो जी दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब हम चलते हैं उपाय की तरफ, जो पूर्णिमा तिथि पर करनी है। और भगवान हरि विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु को ध्यान करें। और क्या क्या सामग्रियां आपको एकत्र करनी है, उपाय सुन लीजिए, इसे नोट भी कर सकते हैं। क्या क्या सामग्रियां आपको एक दिन पहले एकत्र करके रख लेनी है। सामग्रियां नोट करें। वो सामग्री है, एक केले का पत्ता उस दिन ले सकते हैं आप। ऐसे एक केले का छोटा सा पत्ता मिल जाए उसे ले लें। और उसके साथ पीला पुष्प लें, 2-4 या 5 पीला माला अगर मिल जाए। अगर पीले पुष्प की माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-4 फूल भी ले सकते हैं पीला पुष्प। 2 बेसन का लड्डू अवश्य लें। उसके साथ 7 हल्दी की गांठ ले लें। और थोड़ा सा अक्षत, अरवा चावल जिसे बोलते हैं हम लोग, अक्षत ले लें। एक घी का दीपक ले लें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ले लें, जिससे हल्दी पाउडर से ही आपको पेस्ट बनाना, एक कटोरी में आप पेस्ट बना के रख सकते हैं। उसके साथ पेस्ट आपने बना लिया। अब 5 प्रकार का फल ले लें। और उसके साथ साथ थोड़ी सी चने की दाल ले लें और थोड़ा सा गुड़ ले लें, यानी थोड़ा चने की दाल ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें। ये सामग्रियां एक दिन पहले ही एकत्र कर लें। एकत्र करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, प्रिय दर्शकों ध्यान दें, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि में भगवान विष्णु हरि को समर्पित है। और सायंकाल कब करनी है, यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल को करें। ठीक है, सायंकाल को ये उपाय आपको करनी है। आप हो सके तो सुबह में भी कर सकते हैं, सायंकाल को भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान और भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन सायंकाल इनकी कथा को अगर श्रवण की जाए, दान दक्षिणा दी जाए ब्राह्मण को। और करना क्या है कि सायंकाल कथा को भी आप श्रवण कर सकते हैं। और करना क्या है, भगवान स्नान ध्यान से निर्वित होने के बाद पीले कपड़े धारण करना है। पीले कपड़े धारण करें या सफेद धारण भी कर सकते हैं, लेकिन पीला कपड़ा सबसे स्वच्छ रहेगा। लड़के या लड़कियां या माँ बाप बच्चे के लिए अगर कर रहे हैं तो पीले कपड़े धारण कर लें। और स्वच्छ भाव से भगवान विष्णु का जो है ध्यान करते हुए, हरि को ध्यान करते हुए आपको करना क्या है, एक रंगा कपड़ा भी ले लें। जो पीले रंग का कपड़ा होगा, एक रंगा कपड़ा भी ले लें। जी दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि ध्यानस्थ भाव में आपको आपकी जो पूजा की मंदिर है वहां आसन बिछा करके बैठ जाएं। और वहां पर करना क्या है, सर्वप्रथम जो पीला कपड़ा है आपने लिया था उसको बिछा देना है। इस 1.25 मीटर जो कपड़ा है या छोटा सा रुमाल का साइज का पीला कपड़ा होगा उसे बिछा दें। जो जहां पर की फोटो हो भगवान विष्णु का, भगवान हरि का, अगर भगवान हरि का फोटो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल है हमारे घर में, सत्यनारायण भगवान है या विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को भी आगे रख सकते हैं। उनके सामने एक पीला कपड़ा बिछा लें। वहां पर थोड़ा सा गंगा जल के छींटे मार लें। और मारने के बाद एक घी का दीपक सर्वप्रथम आपको अपने मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। घी का दीपक जैसे ही प्रज्वलित करेंगे, केले का जो पत्ता आप लिए हैं उस पीले कपड़े के ऊपर रख लें। इसके बाद आपको लिखना क्या है, सर्वप्रथम एक स्वास्तिक बना लें। जो हल्दी का पेस्ट आपने बनाया था उससे उंगली से ही आप एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद लिखेंगे शीघ्र विवाह, उसके नीचे लिखेंगे शीघ्र विवाह। और शीघ्र विवाह लिख करके आपकी जो मनोकामना है शीघ्र विवाह की, शीघ्र विवाह आपने लिख लिया। अब उसके नीचे अपनी उम्र लिख देनी है। अगर आप 28 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, वो उम्र आप वहां लिख दीजिए। लिखने के बाद उस पीले कपड़े के ऊपर थोड़ा सा अक्षत जो है अरवा चावल छींट लें। उसके बाद थोड़ा सा उस पर बेसन के जो 2 लड्डू आपने लिए थे वो बेसन के लड्डू अर्पित कर दें। भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए बेसन के लड्डू रख दें। थोड़ा सा चने की दाल उस पर रख लें और थोड़ा सा गुड़ रख लें। उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, वहां पर आपने ये सामग्रियां रख ली और घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है। और उसके साथ साथ में आपको करना क्या है कि भगवान को ध्यान करना है। जी दोस्तों, तो अब करनी क्या है कि आपने ये सामग्रियां, अक्षत आपने रख लिया और बेसन के लड्डू रख लिए और उसके साथ 7 हल्दी की गांठ भी रख लेनी है। और क्या क्या सामग्रियां रखी आपने, सर्वप्रथम आपने पीले कपड़े को बिछाया, उसके ऊपर एक पत्ता रखा, उस पर स्वास्तिक बना लिया, फिर जो है शीघ्र विवाह लिखा, फिर उम्र लिखा। उसके बाद थोड़ा जल से छींटे मार लिए आपने सर्वप्रथम। इसके बाद एक कार्यक्रम किया आपने। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और 2 बेसन के लड्डू। और उसके बाद आपने क्या किया, 7 हल्दी की गांठ आपने रख लिया। इसके बाद आपको क्या करनी, भगवान विष्णु को ध्यान करके कि मैं इसे अर्पित कर रहा हूं, मेरी जो मनोकामना है, मेरा उम्र ये हो चुका है,
हे हरि, हे भगवान विष्णु, हमारे कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, शीघ्र विवाह मेरा हो जाए, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है उस सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। माँ बाप अगर कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और गोत्र लेके करेंगे। और घी का दीप आपने प्रज्वलित कर ही लिया है। भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना शीघ्र जाहिर करनी है और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मनोकामना करनी है कि हे विष्णु भगवान, आप अगर आपके समक्ष मैं अगर आपका भक्त हूं तो मेरी ये मनोकामना अवश्य पूरी करें। मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़ा से बड़ा बंधन योग हो, किसी ने अगर कुंडली को बांध दिया हो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए, या भी ग्रहण दोष हो या फिर नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये कामना करके, शीघ्र विवाह की कामना करके आपको उस कपड़े को बांध लेना है। एक पोटली बना लेनी है, जो पीले कपड़ा पर आपने रखा था उसको घुमा करके एक पोटली रक्षा सूत्र से या कलावा से उसे बांध लें। एक पोटली बनाकर भगवान विष्णु के सामने रख दें, उन्हें अर्पित कर दें कि मेरी यही मनोकामना है शीघ्र विवाह की, आप इसे जल्द से जल्द पूरा करें और आरती पूजा करें। अगर आप कथा श्रवण कर सकते हैं, पुस्तक अगर रखे हैं तो पूरी कथा आप वहां कर सकते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान का ही ध्यान, भगवान हरि का ध्यान पूर्णिमा तिथि पर और उनकी कथा सब फल को देने वाली है। कथा भी आप सुन सकते हैं, आरती पूजा कर सकते हैं और 5 प्रकार के जो फल हैं आप भगवान विष्णु को अर्पित कर दें, क्योंकि आप फल भी लेके आए थे तो 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। सच्ची मनोकामना से, सच्ची भक्ति के साथ अगर बच्चे की कामना, अगर वहां पर आपने शीघ्र विवाह की, बच्चे की शीघ्र विवाह की कामना कर रहे हैं शीघ्र विवाह के लिए, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें, विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान करें और उस पोटली को वहां रख दें, शीघ्र उनके सामने अर्पित कर दें कि आप मेरी ये ख्वाहिश, जो हमारी यह जो मनोकामना है, मेरे बच्चे की शादी की जो बंधन योग है, जो बंधा हुआ है, जो बड़ा से बड़ा जो है काल सर्प दोष भी, मांगलिक दोष भी, गुरु चंडाल दोष भी और नजर दोष और चंद्र ग्रहण योग जो बनता है, ग्रहण जो छाया हुआ है आपकी जिंदगी पर, ग्रहण दोष जो लगा हुआ है जिससे विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा है, रिश्ते आने बंद हो चुके हैं। यकीन मानिए अगर आपने इस उपाय को पूर्णिमा तिथि पर आपने कर लिया तो रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, नए नए रिश्ते आएंगे, इतनी ज्यादा रिश्ते आएंगे, बढ़िया रिश्ते आएंगे कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर ही रहेगी। जी दोस्तों, वहां पर फल भी भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है, 5 प्रकार का फल। थोड़ी देर बाद, पूजन के बाद, वो फल जो है आप अपने परिवार में ग्रहण कर सकते हैं। जो 5 फल रखे हैं अलग से, वो 5 फल रखे हुए हैं। इसके बाद पूजन करके, आरती करके, कथा जो है ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से उस दिन आपको ध्यान करना। उसके बाद एक घी का दीप तुलसी माता को ले जा करके और अलग से तुलसी माता के को जाकर के वहां पर ध्यान करें, उनकी आरती पूजा करके भगवान विष्णु का ध्यान तुलसी माता के पास भी करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा तिथि पर उनको भी एक दीप प्रज्वलित वहां जाकर के तुलसी पौधे के पास भी कर दें। फिर इसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, उस रात्रि में वो शक्ति होती है जो सारी शक्तियां घुरती रहती हैं, इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं, जो भी मनोकामना आपने की है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, बच्चों की शादी शीघ्र विवाह हो जाएगी। दूसरे दिन करनी है, सुबह उठ करके पहला काम यही करना है। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे बच्चियां अगर साथ में हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही तो उनके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुरानी है, वार करनी है। जो आपने पोटली बना के रखा था विष्णु भगवान के फोटो के सामने, उसे 7 बार वार करें, 7 बार घुमा करके उसे, या फिर बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमा करके, और उसे ले जा करके चलते हुए जल में, जो प्रवाहित जल है, गंगा जल में हो या नदी हो, तालाब हो, उसमें ले जाकर चलते हुए जल में विसर्जित कर दें। जी दोस्तों, करनी क्या है कि उस रात्रि को आपको पूजन कर लेनी है और फिर दूसरे दिन, उस रात में नहीं, दूसरे दिन यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन सुबह होगा तो अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार वार करनी है क्लॉकवाइज, और या फिर बच्चा अगर नहीं है तो माता पिता कर रहे हैं तो उसके फोटो के ऊपर से, बच्चा का जो फोटो है, 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और दूसरे दिन जाकर के चलते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दें। उस पोटली को विसर्जन कर देना है और हाथ जोड़कर भगवान हरि से कामना करते हुए कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ऐसा करने से आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अपने बच्चे की कुंडली अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क अवश्य करें। दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सअप करें उनकी जन्म कुंडली, मैं देख करके बता दूंगा कि आपके बच्चे की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा। जी नमस्कार दोस्तों।